ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे ना, पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट। यहाँ पे देखो इधर पूर्णतया उल्टा लिख दिया, पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट। देखो पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की हानि होती है, ये हम सिद्ध करेंगे ना। ऊर्जा की क्या होगी, हानि होती है, ये बातें सिद्ध होगी। ठीक है, अरे भाई कहाँ से आ गया, देखो इधर समझो, इधर थोड़ा सा समझना लो ना। मानेंगे माना दो पिंड खाते पीते नहाते धोते जा रहे होते हैं, यम1 और जिनका वेग क्रमशः u1 और क्या है u2 है। हो गया। अब इधर देखो, संघट के पूर्व इनका द्रव्यमान यम1 व यम2, वेग क्रमशः u1 व u2। खाते पीते नहाते धोते जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे एक्सीडेंट देखे हो लो ना भैया, जैसे एक्सीडेंट होता है, बात समझना लो थोड़ा सा ना। जैसे दोनों जा रहे होंगे साथ में, जाते जाते अगर आपस में टकरा गए, और टकराने के बाद दोनों एक ठोकर, देखो इधर से दोनों खाते पीते जा रहे हैं सब, कोनो आगे पीछे हुआ तो मार देगा भैया, तो उसको ठेलते हुए ले जा सकता है। मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। यानी बात समझो, इधर दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान यम1 व यम2, प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 व u2 से क्या है, गतिमान है। दोनों पिंडों में लड़ाई झगड़ा हुआ तो दोनों पिंड एक दूसरे से चिपक गए, और चिपकने के बाद मतलब संयुक्त हो गया। चिपकने के बाद अब दोनों जब चिपक गया तो एगो वेग से जाएगा, जितना वेग से ही जाएगा उतने वेग से ये हो जाएगा। यानी वेग इसका बताओ क्या हो जाएगा, लास्ट वाला। दो ठो नहीं होगा, अगर दो ठो रहता तो एक ठो को v1 और एक ठो को v2 करते, लेकिन यहाँ पे दोनों जब चिपक जाएंगे भैया तो दोनों एक के साथ न जाएंगे। क्लियर है। जैसे धक्का मारेगा, धक्का मार के अगर हटेगा नहीं, जैसे ऐसे बात देखो, ऐसे धक्का मारा तो धक्का मार के हटेगा नहीं, अब दूसरे क्या करेगा, ठेलते ले जाएगा। ठीक है, तो दोनों को एक ही साथ अगर ले जाएगा तो वेग बताओ क्या मान लोगे, लास्ट वाला खाली v, ना कि v1 व v2, क्योंकि दोनों संयुक्त हो गया ना। संयुक्त का मतलब समझ रहे हो सब, दोनों एक साथ जुड़ गया। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पे लगाओगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, तो बताओ प्रारंभिक संवेग बताओ कितना होगा, m1 u1, अंतिम संवेग m2, मतलब इसका प्रारंभिक संवेग m1 u1 और इसका हो जाएगा m2 और u2। आप देखो संघट के बाद मतलब टक्कर के बाद बताओ दोनों का द्रव्यमान तब एक हो जाएगा ना, जुड़ गया ना दोनों का। मतलब जैसे मान लो समझो भैया 4 किलो का था, 5 किलो का था, धक्का मार के 4 और 5 एक में सट जाएगा, तो बताओ दोनों का जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 9। अब ई कितने वेग से चलेगा, तो कितने वेग से चलेगा, अब जिस सट जाएगा तो जितना 4 kg वाला तेज जाएगा उतने 5 kg वाला भी तेजी से जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो इधर, तो फिर अब निकालोगे ऊर्जा संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से प्रारंभिक ऊर्जा और फिर अंतिम ऊर्जा। देखो इधर प्रारंभिक ऊर्जा निकालोगे के इंस्टियल एनर्जी, बताओ क्या निकल कर आएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, फिर हाफ m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस का हाफ m2 u2 का स्क्वायर, मतलब संघट के पूर्व। तो बात समझो इधर, संघट के पूर्व इंस्टियल एनर्जी मतलब प्रारंभिक ऊर्जा, और संघट के बाद मतलब लास्ट ऊर्जा निकलेगी ना, संघट के बाद अंतिम ऊर्जा। तब यहाँ पर निकालोगे के फाइनल एनर्जी, के एफ मतलब क्या समझो लो, गतिज ऊर्जा अंतिम। तो बताओ गतिज ऊर्जा अंतिम बताओ, यहाँ से बताओ कितना होगा, बताओ 1/2 वही रहेगा। अब m1 की जगह m1 प्लस का m2 ना हो जाएगा, m1 प्लस का m2 इंटू बताओ v का
स्क्वायर। अब हमको बताएं तुम लोग को भैया कि मतलब पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग तो बराबर रहेगा, परंतु ऊर्जा में क्या होगी? हानि। ऊर्जा में क्या होगी? हानि। तो अब जब हानि होगी तो बताओ, पहले की ऊर्जा बड़ियार होगी और दूसर की ऊर्जा छोट होगी। बताओ, अरे हानि होगी ना, तो बताओ हानि में तो निकालोगे, बताओ डेल्टा के बराबर बताओ के इंस्टेंट एनर्जी माइनस के फाइनल एनर्जी। हानि होता है तो क्रय मूल्य ना बड़ियार होता है, मतलब पहले का बड़ियार होगा और दूसर का छोट होगा। देखो हानि होगा, एक बात क्लियर करो, पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट में संवेग तो बराबर रहेगा, परंतु ऊर्जा में क्या होगी? हानि होगी। ऊर्जा नियत नहीं रहेगी, ठीक है ना। बताओ ऊर्जा में जब हानि होगी तो बताओ पहले की ऊर्जा बड़ियार रहेगी, छोटकी बाद में वाली जो ऊर्जा आएगी वो कम आएगी, तब ना हानि होगी। अगर बड़ियार लास्ट वाली अगर बड़ियार हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? वृद्धि ना हो जाएगी। तो इसलिए प्रारंभिक ऊर्जा में से क्या घटाएंगे? अंतिम ऊर्जा, तब क्या निकल कर आएगी? ऊर्जा में हानि, ठीक है। अब देखो इधर प्रारंभिक ऊर्जा कितना? हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस का, बताओ इसका मान कितना? देखो कितना है? हाफ m1 प्लस का m2 इंटू वी का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से अगर यहाँ से v बराबर निकालोगे तो आई गुड़े में इधर आई तो भागे में, यानी v बराबर बताओ कितना? m1 प्लस का m2। ये में बना दिए ना, ये बन जाएगा। अब जहाँ पे v है वहाँ पे रख सकते हो m1 u1 प्लस का m2 u2 बट्टे m1 प्लस का m2। ये v का वैल्यू है, तो v की जगह इतना रखेंगे, रख दो। ध्यान से देखना, लो थोड़ा सा लंबा होगा ना। देखो इधर 1/2 m1 u1 का स्क्वायर 1/2 m2 u2 का इसको। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 को लेकर ढोना ना पड़ेगा, 1/2 को कर दो कॉमन, तो क्या बचेगा? m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर 1/2 कॉमन हो गया, तो m1 प्लस का m2। अब बताओ v की जगह या क्या रखोगे? देख लो इतना, मतलब हो जाएगा m1 u1 प्लस का m2 u2 बटे m1 प्लस का m2। अब v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। देखो v का इतना मान है तो v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे, देखो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर और फिर m1 प्लस का m2 हो गया। अब एक बात बताओ, इसके भी वर्क कर सकते हैं, इसका भी वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे m1 u1 प्लस का m2 u2 का स्क्वायर बट्टे m1 प्लस का m2 का भी स्क्वायर। सर जी एक बार कट जाएगा तो एक बार बचेगा, दो बार ना है। तो यहाँ बताओ 1/2 m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर फिर माइनस का m1 u1 प्लस का m2 u2 का स्क्वायर बट्टे बताओ m1 प्लस का, होगा ना। अब एक बात बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो लसा लोगे तो वही आएगा, आएगा ना। सीधे सीधे लसा लोगे तो बताओ क्या आएगा? m1 प्लस का इस दोनों निकाय को पूरा एक को मान लोगे तो कोनो दिक्कत? देखो इस पूरे को एक ही मान लो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। पूरा को एक बट्टा, देखो एक बट्टा ई, मतलब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक, तो आई जाकर पूरा पूरा गुणा कराएगा कि ना कराएगा? देखो इसका जब इसमें गुणा कराओगे तो 1/2, ध्यान से देखो m1 का m1 में गुणा कराओगे भैया तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर m1 का इसमें गुणा कराओगे, मतलब एक बार m1 से दोनों में होगा, एक बार m2 से दोनों में होगा। तो बताओ इसका गुणा कराओगे तो कितना होगा? m1 m2 u2 का स्क्वायर m1 का हो गया, अब m2 का बचेगा, तो m2 का इसमें जब गुणा होगा भैया तो क्या बचेगा? m1
m1 m2 u1 का स्क्वायर और फिर प्लस का इसका इसमें होगा तो m2 u2 का स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, अब बीच में लगा दो माइनस, इसका तोड़ दो वर्ग क्योंकि इसका लसा ले चुके हो तो ये ना बचा है। अब इसका जब वर्ग तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, जांच लेगा ना, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, तो प्लस का m2 u2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणते पहले का गुणते दूसर का। तनी बात समझना, पहलका में आएगा m1 u1 आएगा ना, पहलका में आएगा m1 u1 और दूसरका में आएगा m2 u2, तो हम सरिया के लिख दिया m1 m2 गुणते u1 u2। अब एक बात बता दो, 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस का m1 m2, बताओ हाई कै बार, देखो हाई कै बार ना, ई ना होगा, ई नहीं होगा, देखो इसको उसी तरह रहने देना, m1 m2 u2 का स्क्वायर, m1 m2 u1 का स्क्वायर और ये m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करा दो तो माइनस का हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस का m2 u2 का स्क्वायर और माइनस का बताओ 2 m1 u1, अरे m1 m2 u1 u2। अब बट्टे बता दो कितना, m1 प्लस का m2, देखो हाई तो बर्बाद होगा, देखो बर्बाद होगा, हो गया ना, देखो बर्बाद होगा ना, m1 u1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर m2 u2 m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर तो m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, खत्म होगा ना। अब देखो इधर यहाँ पे जगह हो गई जगह, हो गया ना। अब देखो आई बच के जाएगा, बताओ 1/2, देखो क्या बचा m1 m2 u2 का स्क्वायर m1 m2 u1 का स्क्वायर होगा ना। अब फिर माइनस का क्या बचेगा 2 m1 m2 u1 u2। अब बट्टा बता दो कितना m1 प्लस का, सभी में से फुटाइया आँख से देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो क्या दिखाई दे रहा है m1 और m2 कॉमन कर दा तो 1/2 m1 m2, इसके बट्टा में कितना लिख दो m1 प्लस का m2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा u2 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस m1 m2 निकल गया तो u1 u2 होगा ना। देखो इसको इधर लिख सकते हो चाहे इसको इधर लिख सकते हैं। देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, तो इसी को ना लिखोगे 1/2 m1 m2 बट्टा m1 प्लस का m2, इसको लिख सकते हो u1 माइनस u2 का स्क्वायर, हो गया ना। अब एक बात बताओ, हाई देखो इधर, अगर हाई देखो यहाँ से ऊर्जा में जब हानि निकालना होगा तो बताओ पहले का वस्तु का द्रव्यमान दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, अब पहले का वेग और दूसरे का वेग क्या किया रहेगा दिया रहेगा, तो क्या निकल कर आएगी ऊर्जा में हानि, यहाँ से क्या निकल कर आएगी, ये क्या है ऊर्जा में हानि। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डेल्टा के बराबर बताओ कितना 1/2 m1 m2 बट्टा m1 प्लस का m2 u1 माइनस u2, हो गया ना। कौन दिक्कत है, देखो यहाँ से समझो हाई चाहे तुम इधर लिखो अच्छा इधर लिखो, दोनों का बात क्या होगा u2 माइनस u1 लिखोगे तब वो उतने तोड़ोगे तो आएगा, अच्छा u1 माइनस u2 लिखोगे तब वो वही आएगा, ठीक है ना। यहाँ से निकल कर आएगी ऊर्जा में हानि, माना है रहा है भुलाया सब लोग अपने से लिख सकता है, मानेंगे माना है दो द्रव्यमान क्रमशः जिनके दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः u1 व अरे m1 व m2 है, जो प्रारंभिक वेग u1 व u2 से गतिमान है
फिर लास्ट में बताओ क्या लिखना है। ये वाली देखो, ये दोनों पिंड आपस में टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद v वेग से क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। चैप्टर का पूरा थ्योरी खत्म हुआ, बच गया सवाल।